हाय दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा देश में चर्चा का सिर्फ एक ही विषय है, कोरोना कोरोना कोरोना। हालांकि कोरोना से सब परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी परेशान होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन मेरी परेशानी में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं परेशान इसलिए हूँ कि जब से कोरोना चालू हुआ तब से लोग मेरे पास अजीब अजीब तरह के सवाल लेके आते थे। हालांकि शुरुआत में तो मैंने बड़ी गंभीरता से उनके जवाब दिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे परेशान होके मेरे जवाब देने का तरीका और अंदाज बदल गया। जैसे कि अब कोई पूछने आता है, अभी कुछ दिनों पहले चाचा आए, उन्होंने पूछा कि बेटा ये क्वारंटाइन क्या होता है। अब बताइए, इनको कौन बताए कि क्वारंटाइन क्या होता है। फिर भी हम बताएं। मैंने कहा चाचा एक बात बताओ, ठाकुर किससे डरता है? ठकुराइन से। चौधरी किससे डरता है? चौधराइन से। पंडित किससे डरता है? पंडिताइन से। ऐसे ये जो कोरोना है ना, क्वारंटाइन से डरता है। इसीलिए जो लोग क्वारंटाइन होते हैं ना, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर कोई और आ गए दूसरे दिन, वो एक अजीब सा सवाल लेके आए। बोले भैया ये बताओ, ये जो करीना है और कोरोना है, दोनों नाम तो एक जैसे है, लेकिन फिर भी आप बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है। हम उसका भी जवाब दिए। हम उनसे बोले कि सैफ करीना की चपेट में है और जो कोरोना की चपेट में है वो सैफ नहीं है। यहीं पे सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद एक अजीब सवाल लेके आ गया। बोले भैया सब बताते हैं कि कोरोना से इतनी मौतें हो गई, इतना ये हो गया, लेकिन किसी न किसी को कुछ फ़ायदा भी तो हुआ होगा। कुछ बताइए ना भैया कि किसी को कोई फ़ायदा हुआ है कोरोना से। हम सोचे, याद किए, उनका हाँ यार हाँ याद आया कि कल ही एक शराबी मिला था, वो हमको बता रहा था कि उसको क्या फ़ायदा हुआ। वो बता रहा था कि अब रात को वो फुल दारू पी के आता है, कोई पुलिस वाला उसका मुंह नहीं सूंघता है। अब इसके बाद चाचा फिर आ गए, आकर बोलने लगे, बेटा मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये कोरोना को लेकर आगे कोई चर्चा होगी नहीं होगी, आज से कई सालों बाद, और होगी तो किस तरह होगी। अब कैसे बताए चाचा आगे का, लेकिन फिर भी हम बताएं। मैंने कहा आज से 20-25 साल बाद जब लोग एक दूसरे को गाली देंगे ना, तो जो बच्चा 2021 में पैदा हुआ उसको बोलेंगे अबे लॉकडाउन की पैदाइश। इसके बाद एक सज्जन जो है वो भी अजीब सा सवाल लेकर आ गए। बोले कोई ऐसा एरिया बताइए जहाँ पे कोरोना नहीं हो। हम तो सुने हैं कि उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में हर जगह कोरोना है, तो क्या ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे कोरोना ना हो, हम वहाँ जाके सेफ हो जाए। हम दिमाग पे जोर डाले और हम बताए। जवाब तो देना ही था। मैंने कहा एक काम कीजिए, जहाँ पर भी चुनाव हो वहाँ चले जाइए, कोरोना वहाँ फटक भी नहीं सकता। अब इसके बाद सवालों का सिलसिला चलते रहा और एक सज्जन फिर आ गए। बोले अच्छा भैया एक बात बताओ, बोले कि मुझे तो मास्क पहनने में बहुत परेशानी होती है, दम घुटता है, सांस लेने में परेशानी होती है। आप पहनते हो, आपको इसमें परेशानी या सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है? हमने भी इसको अपनी आप बीती सुनाई। उनका पहले मुझे भी मास्क पहनने में काफ़ी परेशानी होती थी, मेरा दम घुटता था, सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर एक दिन 4 रास्ते पे कुछ पुलिस वाले मिल गए, बिना मास्क के 1000 रुपये का दंड लगा दिए। तब से कोई परेशानी नहीं होती।
तो दोस्तों, ये तो कोरोना है, पता नहीं कब जाएगा, तब तक तो आपको टाइम पास ही करना है। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।